हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके आसपास कोई इंसान है जो आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। इसकी पहचान क्या है, ये आपके साथ क्या करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, क्या वजह ये आपके लिए घातक हो सकते हैं, इनकी इनिशियल्स वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, जो भी पॉसिबल है सब कुछ मैं आपको दूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। Who is this person around you who can be dangerous? घबराने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। इसमें कहते हैं ना कि जैसे जब आपको पहले से इस बात का पता चल जाता है या वार्निंग मिल जाती है तो आप पहले से ज्यादा सशक्त हो जाते हैं। Forewarned is forearmed। ये पर्सन आपके लिए किस तरह से मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, ये रीडिंग इस टॉपिक पर है। कौन है, इनकी क्या पहचान है, सब कुछ आपको आज की रीडिंग में मैं बताऊंगी। इनके इनिशियल्स वगैरह हम इसमें से बाद में निकालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आएगा आपको, आज मैं बहुत टाइम से आप मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप इनिशियल्स बताया कीजिए, डेट ऑफ बर्थ। ओके, अगर आप चाहते हैं तो मैं बता दूंगी। फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है ये आपकी फैमिली के अंदर है। अब ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। अब मेरे को ज्यादा डिटेल में नहीं कहना है। आपके साथ चार दीवारी शेयर करते हैं, आपके घर के अंदर ही रहते हैं और आपसे बहुत ही ज्यादा अटैच्ड है। मैं इमोशनल अटैचमेंट की बात यहां नहीं कर रही हूं, ये आपसे जुड़े हुए हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ। दे आर अटैच, मतलब दे आर वेरी नियर टू यू। तो आपके घर की जो चार दीवारी है उसको शेयर करते हैं आपके साथ। ये कोई भी हो सकते हैं। ये आपको ना बहुत ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। जब आपसे कोई गलती हो जाती है ना, ये आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। ये इनकी बहुत ही खास पहचान है। कई लोग होते हैं, इनको अच्छा लगता है कि सामने वाला पर्सन इनके पीछे पीछे घूमे, इनसे रीयूनियन करने की कोशिश करे, फिर से बात करने की कोशिश करे। इससे ये एम्पावर्ड फील करते हैं और ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है, दैट दे गिव यू अ साइलेंट ट्रीटमेंट। आपसे बातचीत इस तरह से बंद कर देते हैं जैसे आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। आप इनको मिस करते हुए इनसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं। आप इनके पीछे पीछे भी घूमते होंगे, इनको समझाने की कोशिश करते होंगे, लेकिन ये आपको टोटली नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में ये बातें पब्लिकली करे। जैसे आपके घर में दो चार गेस्ट आए हुए हैं, उनके बीच में आपकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मैं यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जैसे आप देखते हैं, दया भाभी हमेशा जेठालाल की कोई ना कोई बात पब्लिकली एक्सपोज कर देती हैं और जेठालाल उससे एम्बेरस होते हैं। ये तो खैर कॉमेडी है तो लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही चीज अगर आपके साथ बार बार रेगुलर बेसिस पे होती रहे, आपको कैसा लगेगा? जहां तीन लोग बैठे हैं, घर में आए हैं, उनके सामने ही आपकी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो भी आपके सामने ही, उनको ये भी शर्म नहीं आती कि आप क्या फील करेंगे। और हंसी मजाक में, जैसे कोई मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसे में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इस तरह से ये आपको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लोगों के बीच में। जैसे कि मैंने कहा, आपसे बहुत क्लोज हैं तो कई बार आप न चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं इस बारे में। अब इस पर्सन को आपसे प्रॉब्लम क्या है? जो मुझे कार्ड्स के जरिए नजर आ रहा है उसमें आपकी बुद्धिमत्ता से इनको बहुत जलन होती है। आपके साथ ना कहीं इनकी कंपटीशन शायद घर में होती है। जैसा कोई बोल देता ना आपके लिए कि ये तो ज्यादा बेहतर है उससे, मतलब
जैसे बार बार कोई ऐसी कंपटीशन होती रहती है, या कोई उनके लिए ये कहता है कि वो ज़्यादा बेहतर हैं आपसे, तो आपने शायद इस बात को कभी दिल पे नहीं लिया कि लोग उनको आपसे बेहतर कहते हैं, लेकिन अगर लोग आपको उनसे बेहतर कह दें तो उसको ये बात का बहुत ही गुस्सा आता है, उसे ये बात पसंद नहीं है। आपसे इस तरह की कंपटीशन कांस्टेंट उनकी चलती रहती है। आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं ये कॉम्पीट, लेकिन वो आपसे कॉम्पीट कर रहे हैं। हो सकता है आपके बच्चे में और उनके बच्चे में कंपटीशन होती हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके चाइल्ड में और उनके चाइल्ड में हो, अगर आप दोनों मैरिड हैं और एक ही फैमिली में हैं, या फिर आप दोनों ही अगर यंगस्टर्स हैं या सिंगल हैं या कुछ भी, मतलब आप दोनों में कंपटीशन की भावना किसी ना किसी वजह से चलती है, या फिर आपके बच्चे हैं उनके नहीं हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। तो कुछ इस तरह से उनके दिल में आपको लेके बहुत बदगुमानी, कंपटीशन का भाव, जलन का भाव मुझे नजर आता है, और ये मजाक मजाक में ऐसी बातें आपके बारे में बोल देते हैं जो आप कतई शेयर करना पसंद नहीं करते औरों के साथ। फ्रेंड्स, लाइफ में ना एक चीज है कि कई बार बेस्ट पाने के लिए, बेस्ट चीज़ों को पाने के लिए, सिचुएशंस को पाने के लिए आपको बहुत ही ख़राब सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, और शायद आप इनकी वजह से इस वक्त ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ वर्स्ट फेस कर रहे हैं बेस्ट को पाने के लिए। वो चलता रहता है, फैमिलीज में ये सब होता रहता है। इन चीज़ों से हम लड़ना भी नहीं चाहते और ना ही इनसे दूर हो सकते हैं। ऐसे में आप क्या करें? ऐसे इंसान से आप कैसे डिस्टेंस मेंटेन करें? एक तो इनको घर में शांति अच्छी नहीं लगती, घर में अगर डिस्टर्बेंसेस हो तो इनको मज़ा आता है। ये किसी को अपने बराबर, इक्वल का कार्ड आया है, ये किसी को अपने बराबर पे पसंद नहीं करते कि कोई उनकी बराबरी करे। मुझे लगता है यहाँ तक कि उनकी जो बैठने की जगह है ना घर में, वो भी खास होगी, और वहाँ कोई बैठ भी जाएगा ना उनको परेशानी होगी। उनकी कोई चीज़ को ले लेगा एक ही घर में रहते हुए तो उनको परेशानी होगी। मेरे ख्याल से इनके अपने ही, जैसे कई लोगों के शौक होते हैं ना, अपना खुद का एक ग्लास होता है घर में, अपना खुद का एक कप होता है, या अपनी खुद की थाली होती है, कुछ ऐसी भी इनकी पहचान मैं आपको बता दूँ, ऐसी भी है। किसी भी बात से इनको सुकून या सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं। बहुत ही बड़ बोले हैं अपने बारे में, बड़ी बड़ी बातें करना, क्योंकि ये ऐसे ऐसे कर करके लोगों को फील कराते हैं अपने घर के कि आप कोई मेरे मुकाबले में हो ही नहीं, मैं बहुत ऊपर हूँ, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नीचे हैं। कोई बात अपनी क्लियरली कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते, गोल गोल बात करेंगे। जैसे उनको अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, चाय पीनी होगी तो ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे लिए चाय बना दें, अगर इस वक्त चाय मिल जाती तो अच्छा लगता। मतलब बिना कहे वो आपसे काम करवाना चाहते हैं, आपसे हेल्प भी नहीं मांगना चाहते, और आपसे चाहते हैं आप उनकी हेल्प कर भी दे। तो जब वो ऐसा बोलेंगे, अगर ऐसे में चाय मिल जाती, तो आप बोलेंगे अलाओ मैं बना देता हूँ, मैं बना देती हूँ। तो इससे ये क्या करते हैं, डायरेक्टली काम बताते भी नहीं और निकलवा भी लेते हैं। जबरदस्त मैनिपुलेटर हैं। आस्क, they do not communicate clearly when they want to ask for help from others। इनको कोई भी अच्छे चेंजेस किसी और की लाइफ में अच्छे लगते ही नहीं। कोई भी लड़ाई का पीसफुल रिजोल्यूशन ये करते ही नहीं। हर बात को झगड़ के, उग्र बना बना के ये अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करते हैं। मैंने आपको वजह भी बता दी ये ऐसे क्यों है। आपको उनमें से कोई एक वजह भी रिजोनेट हुई तो आप समझ जाएं ये पर्सन क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैंने कहा ना, जब आप पहले से चौकन्ने हो जाते हैं ना किसी भी सिचुएशन को लेके, तो आपकी आधी जंग वहीं आपने जीत ली, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा केयरफुली स्टेप्स उठाएंगे, बहुत केयरफुली इनके साथ डील करेंगे। जहाँ तक हो सके इनको अवॉइड कीजिए, जहाँ तक हो सके इनसे ना कोई हेल्प लीजिए ना इनको कोई हेल्प दीजिए। हाँ, जहाँ तक नॉर्मल हेल्प की बात करिए, अगर ये फैमिली में रहते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो आपको खैर करनी ही पड़ेगी, लेकिन छोटी छोटी बातों में ना इनसे हेल्प लीजिए ना इन्हें मदद कीजिए। इस तरह से आपसे ये डिस्टेंस मेंटेन इनको करना ही पड़ेगा। जब आप अपनी दूरी इनसे बढ़ा देंगे, इनकी ताकत अपने आप खत्म होने लग जाएगी। ये आपके लिए जितना घातक ऐसे हो सकते हैं वैसे नहीं होंगे अगर आप इनसे अपनी दूरी बढ़ा लेंगे। तो ये पर्सन से डरने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको। आइए इसमें से कुछ चिट्स निकालते हैं, देखते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ। मैं कोई भी 10 लूंगी इसमें से।
उल्टा कर देती हूँ इसको पहले मैं। ओके, डेट ऑफ बर्थ इनकी 25 हो सकती है या 2 + 5 7 हो सकता है, 28। इनका नाम के से शुरू होगा या इनके नाम में क या के आएगा। पी, इनका नाम पी से शुरू हो सकता है या उनके नाम में पी आ सकता है। 18 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी। जी इनिशियल एच भी आ गया। वी 22 का बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है मुझे इन्फ्लुएंस। 6 आर वापस 27 9। एक और निकाल लेते हैं 17, ये इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ये निकाले हैं। लेटर्स भी 1 2 3 4 5 6। दो और निकाल लेते हैं, डी एल। तो फ्रेंड्स, जितना पॉसिबल इंफॉर्मेशन है मैंने आपको उनकी नेचर की भी दी है, उनकी हरकतों की दी है, डेट ऑफ बर्थ, लेटर्स, जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दी है। यह आपके लिए घातक हो सकते हैं लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप चौकन्ने हो गए तो आप प्रिपेयर्ड भी हो गए। इंसान जब चौकन्ना हो जाता है प्रिपरेशन अपने आप शुरू कर देता है। तो आपको इसको कैसे डील करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और आपको अगर एफर्मेशन लिखना है तो आप यही लिखेंगे, दैट आई कैन डील विद माई ओपोनेंट, आई कैन डील विद माई विरोधी। मैं अपने विरोधी से आराम से डील कर सकता हूं या कर सकती हूं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। एफर्मेशन में ये लिखिए, अगर कुछ समझ नहीं आता आई क्लेम दिस रीडिंग या यस लिखिए। बस इतना ही बहुत है आपके आसपास सुरक्षा चक्र बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। जो कुछ रिजोनेट हुआ हो डेफिनेटली लिखिए। ये आपके क्या लगते हैं ये तो आप जरूर लिखिए कमेंट में, क्योंकि ये मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया है। मैं नहीं चाहती कि इस तरह की बातें मैं आपके रिलेशन को एक्सपोज करूं। आपके क्या है, आप अगर खुद लिखेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इनसे आपका क्या रिलेशन है ये डेफिनेटली मेंशन करना आज की रीडिंग में। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।